स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 7 मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के बारे में। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने मॉड्यूलस और मॉड्यूलस इक्वालिटी के ऊपर पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के ऊपर पढ़ेंगे। बच्चे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं तो बच्चे मैं अपने चैनल के अंदर क्लास 11 क्लास 12 और IIT जेईई का जितना भी कंटेंट है मैथ्स का वो फ्रॉम जीरो टू लेके IIT लेवल के एडवांस क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर रहा हूं। हर चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूं। तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ बच्चे, शेयर करिए उन दोस्तों को जिनको लगता है कि मैथ्स में वो नीड है, एंड सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऑन एन एवरेज मैं हर रोज हर 2 दिन में एक वीडियो मेरी आ ही जाती है। एंड कोई भी बेटा अगर आप स्पेशल रिक्वायरमेंट है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए मेरे को जरूर बताएं। तो चलिए बेटा इनइक्वालिटी सीरीज लेक्चर नंबर 7 मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के ऊपर पढ़ते हैं। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया। चलते हैं बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि कोई भी फंक्शन आपका अगर लेस देन ए है या कोई भी फंक्शन आपका ग्रेटर देन बी कर लेते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फंक्शन को बेटा x ले लेता हूं। तो x जो है वो a से छोटा है एंड मॉड्यूलस x जो है वो b से बड़ा है। अब बच्चे x जो है वो a से छोटा है तो इसका मतलब है कि लेट्स से x जो है मेरे पास ये छोटा है, मेरे पास 5 कर लेते हैं। तो x 5 से छोटा है एंड इसका मतलब है कि बच्चे मैं इसके अंदर अच्छा इक्वल टू का साइन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम ये कहें बच्चे कि 5 हम इसके अंदर रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और नेगेटिव साइड जाएं तो -1 -2 -3 -4 ये सब रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी, ये मेरे पास पॉजिटिव इंफिनिटी है और इसके बीच में मेरे पास -5 से लेके +5 तक का एक रिजल्ट है। तो -5 से लेके +5 के बीच में हमारा सारा का सारा रिजल्ट हम कह सकते हैं ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं इस तरीके से कहूंगा कि -x x और ये +5। तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। अगर इक्वालिटी का साइन है तो नीचे इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम उधर बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि मॉड्यूलस x ग्रेटर देन सपोज कर लो 3 है तो अब x की वो वैल्यू रख सकते हैं जहां पे रिजल्ट मेरे को 3 या 3 के बराबर मिलेगा। बराबर के लिए हम इक्वलिटी का जब साइन लगाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल मेरे को जो रिजल्ट है वो 3 से बड़ा चाहिए तो इसके मतलब यहां से मेरे को नहीं मिला कि x की कोई भी वैल्यू जो 3 से बड़ी है मैं वो रख सकता हूं या x की कोई भी वैल्यू है जो -3 से छोटी है मैं वो रख सकता हूं। तो -3 से छोटी होगी, जैसे सपोज करो -4, ये मॉड्यूलस लगा के उसको 4 कर देगा तो 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं तो नंबर लाइन पर ये है मेरे पास, यहां पे है मेरे पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां पर आएगा बेटा -3 से लेके +3। ये कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -3, 3 टू लेके इंफिनिटी, ये मेरे पास सारे आंसर है। तो अब यहां से बेटा ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आप थोड़ा सा जब, क्योंकि ये बेसिक लेवल पर है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं ताकि मेरा आंसर x 5 से छोटा रहे या 3 से बड़ा रहे। अब क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे जाएंगे इतने छोटे कॉन्सेप्ट से हमारा काम नहीं चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बिल्डिंग जो है इन्हीं को स्ट्रक्चर में खड़ी होगी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत लेमैन है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने तरफ से कुछ याद करने के लिए एक हल्के-फुल्के ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे हम इसको ये बोलते हैं, दिस इज माय बेटा, यहाँ पर है बेटा, इसको बोलेंगे छोटा और ये है मेरे पास घर। तो मेरे पास ये बना कि जो मॉड्यूलस है वो बेटे की तरह ट्रीट करो, सिंबल जो है छोटा या बड़ा बताएगा, उधर जो नंबर है वो घर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बना, ये हुआ मेरे पास बेटा। पिंक पेन लेते हैं बच्चे, ये है बेटा हमारे पास बड़ा और ये है घर। तो अगर घर का कोई बड़ा बेटा है तो उसे अलाउ है कि घर की दहलीज, अब घर क्या है,
सपोज कर लो बेटा मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो ये 0 जो है घर का सेंटर, 3 जो है घर की मैक्सिमम बाउंड्री आगे की साइड, -3 है घर की जो है पीछे की साइड बाउंड्री है। यानी कि सेंटर से लेके घर 3 तक आगे बढ़ा हुआ है और 3 तक पीछे गया हुआ है। तो ये बेसिकली एक तरीके से हमारे लिए घर हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि घर का कोई बड़ा बेटा है तो उसे अलाउ है घर के बाहर जाके अपना काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, एक्सप्लोर करना कह सकते हो, तो उसे अलाउ है कि वो घर के बाहर जा सकता है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड से भी बाहर जा सकता है एंड नेगेटिव साइड से भी वो पॉजिटिव साइड से भी बाहर, अरे यार, पॉजिटिव साइड से भी बेटा वो बाहर जा सकता है एंड नेगेटिव साइड से भी वो बेटा बाहर जा सकता है। तो घर के बड़े बेटे को अलाउ है कि घर की दहलीज से बाहर रह के काम करे। लेकिन अगर मैं छोटे बेटे की बात करूं तो उसके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? 5 के लिए घर क्या होगा? 0 सेंटर होगा, +5 आगे की ओर, -5 पीछे की ओर। तो छोटे बेटे को जो है वो रेस्ट्रिक्शन है, ये कह सकते हो कि उसे घर की दहलीज के अंदर रह के ही अपने सारे काम करने हैं। तो बड़ा बेटा घर के बाहर जा सकता है, छोटा बेटा जो होगा घर की दहलीज के अंदर रह के ही काम करेगा। बड़ा और छोटा जो डिसाइड होगा बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल के होगा। इक्वल टू का सिंबल सिंपल है, अगर बेटा इक्वल टू का सिंबल यहां पर आता है तो डिस इंडिकेट कि ये दोनों आंसर का पार्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहां से मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक कॉन्सेप्ट को और बनाता हूं बच्चे, कि सपोज कर लो मेरे पास ये x जो है ये 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो मैंने कहा यार ये तो रहा मेरा बेटा, ये जो है छोटा है तो इसका मतलब ये -5 से लेके +5 के बीच में ही रहेगा। इसको घर की दहलीज के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा। ये जो बेटा है वो जो है बेटा, ये बेटा 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ही इज अलाउ कि वो घर की दहलीज के बाहर रह के अपने सारे काम करे। तो मेरे पास बच्चे, हमारे पास अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की बात करें तो मेरे पास एक रीजन आया x बिलोंग टू -5 टू -3 यूनियन 3 टू 5। अब बच्चे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखे हैं, यहाँ पर भी मैं क्लोज्ड ब्रैकेट को ही फॉलो करूंगा। तो आई होप बच्चे इसको आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको अलग अलग करके भी काम कर सकते हो। तो बस बच्चे कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना ही है, आगे चलते हैं एंड सबसे पहले हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा 3x-2, छोटा है, लेस देन का सिंबल है, यानी कि जो मॉड्यूलस है वो बेटा है, लेस देन सिंबल छोटा है। तो छोटे बेटे को क्या था कि भैया आप तो घर की दहलीज के अंदर ही रहकर काम करो। घर की दहलीज -4 से लेके 4। अब +2 यहाँ पे करा, +2 यहाँ पे करा, +2 यहाँ पे करा, -2 3x लेस देन 6। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो मेरे पास आंसर आया x बिलोंग टू -2/3 से लेके 2 ओपन। सेकंड, फाइंड 4 3x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब बच्चे यहां पर भी अगेन सेम घर का छोटा बेटा है, तो -1/2 से लेके 4 3x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये घर की दहलीज -1/2 से 1/2 के बीच में रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, -4 करा, -4 करा, तो ये हो गया -4 1/2, तो माइनस में 9/2। यहां से ये कट गया -3/x और यहां से हो गया 7/2, बट यस माइनस का। अब मैंने करा बेटा माइनस के 3/2 से डिवाइड, माइनस से पहले सिंबल को चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 9/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 7/2। और अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/2 डिवाइडेड बाय 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, 3x डिवाइड बाय 3, यहाँ पे हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो यानी कि बच्चे, अच्छा ये 3 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चे 7/6 लेस देन इक्वल टू x। 9 3 दूनी 6, तो 9/6
3/2 तो 7/6 क्या ये इक्वल टू का पार्ट है? तो हाँ, ये रहा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक तरीका और भी था, अगर ये हेक्टिक दे रहा था आपको, इसको 3x-4 भी आप लिख सकते थे, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अंदर माइनस निकल के आएगा तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हम मॉड्यूलस के अंदर के फिगर्स को माइनस के साथ चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस x-2 लेस देन 3 है और 1 से बड़ा है। अगर हम इसको अलग-अलग कर लेंगे, सबसे पहले मॉड्यूलस x-2 जो है वो बड़ा है, बराबर है 1 से, और यहाँ पे मॉड्यूलस x-2 छोटा है, बराबर है 3 के। जब बड़ा है तो बेटा हमने कहा कि बड़े बेटे को तो अलाउ है कि भैया आप जाएं घर के दहलीज के बाहर रहकर काम करें, जो, और ये दहलीज पूरा घर होगा आगे से भी और पीछे से भी। छोटे बेटे को तो हमने रेस्ट्रिक्शन में डाल रखा है कि आपको तो -3 से लेकर +3 के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है हमने बेसिकली लेमन टर्म्स में रख याद करी। अब बच्चे यहाँ पे +2 +2 +2 तो -1 x एंड 5, तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे x जो है -1 से 5 के बीच में रहेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, +2 तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ पे +2 एंड +2 तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 3। तो यहाँ पे बच्चे अब मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, अलग अलग पेन यूज करूंगा बच्चे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन, इसने बोला कि मैं -1 से लेके 5 तक रहूंगा, तो मुझे -1 से लेके 5 तक ही रहना पड़ेगा। ओह, ये मेरा, अरे यार, तो ये मेरी पहली कंडीशन है जो मेरे को इसने इम्पोज करी है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे x जो है, अब वो जो है लेस देन 1 होगा, तो 1 मैं कहीं यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो ये कह रहा है कि x लेस देन 1 होगा। दूसरा कह रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा होगा, तो 3 को मैं कहीं मार्केबल, हाँ, तो 3 को बेटा मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, और ये कह रहा है 3 से बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे को आंसर मिलेगा वो क्या होगा, -1 से लेके +1 एंड 3 से लेके 5, दोनों आंसर का पार्ट है। तो मैं ये लिखूंगा x बिलोंग टू -1 से लेके 1, बोथ आर पार्ट ऑफ द आंसर यूनियन 3 से लेके 5। तो ये भी मेरे आंसर का पार्ट है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो 4 में एक पॉइंट है कि क्या ये जो है 0 से बड़ा है, मतलब मॉड्यूलस x-3 ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा ये पॉजिटिव नंबर ऑल 0 से जो बड़ा रहता है ये ऑलवेज है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी। हमें सिर्फ जो ये क्वेश्चन देखना है, मॉड्यूलस x-3 लेस देन इक्वल टू 5, घर का छोटा बेटा है तो घर की दहलीज के अंदर रह के ही इसको सारे काम करने होंगे। दैट मीन्स बेटा अब मैं इसमें +3 करूंगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मैं माइनस, ये कह रहा है कि x बिलोंग टू -2 से लेकर 8, -2 से लेके 8, जहां पे ये आंसर का पार्ट है। अब तक पॉइंट इज कि x-3 जो है वो ठीक है, पॉजिटिव नंबर है बेटा, 0 से हमेशा बड़ा ही रहेगा, लेकिन यहां पे इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया। इसका मतलब है कि x-3 कभी 0 नहीं हो सकता, और x-3 0 कहां पे होगा, 3 पर। तो दैट्स व्हाई अब मेरे को यहां पे इसके अंदर से 3 को हटाना पड़ेगा। तो या तो -2 से 8 लिख के हम 3 को हटा दें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने अपना आंसर लिया -2 से 3, इसको इंक्लोज, इसको इंक्लूड यूनियन, फिर 3 से लेके 8 इसको इंक्लूड करा। सो इस तरीके से मेरे पास फोर्थ आंसर आया, या फिर मैं यहां पर भी 3 को इस तरीके से हटा सकता था। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। बहुत सिंपल है, हमने फंक्शन, ये मेरे पास फंक्शन है, तो मैंने कहा था
कि 2x माइनस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए या फिर 2x माइनस वन एक्स माइनस वन लेस देन मेरे पास 2 होना चाहिए। सॉल्विंग के लिए 2x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा लिया, इसके पीछे मैं रीजन बता चुका हूं बेटा कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस नीचे जो फैक्टर है वो कट जाएगा, जो कि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है प्लस या माइनस डिसाइड करने में। हालांकि अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक सामान्य सा क्वेश्चन हो गया है। इसमें अब आपको लिए बेसिकली यहां पर भी बेटा -2 अपॉन में x माइनस वन लेस देन है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे 2 और 2 4x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन माइनस 2x। अरे बेटा माइनस माइनस तो कट रहा है, तो बच्चे थोड़ा सा मुझे, हाँ बेटा ये माइनस माइनस कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वन ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस 2 अपॉन में x माइनस वन 1। तो यहाँ पे बेटा 2x से 2x नहीं, यहाँ पे हो बच्चे यहाँ पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा। बेटा क्या गड़बड़ हो गई, मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैंने प्लस माइनस के सिंबल को ध्यान नहीं रखा। थोड़ा सा फ्लो वाइज भी कह सकते हो, मैं चल पड़ा। तो 2x माइनस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 2x माइनस में 2 अपॉन में बेटा मेरे को मिल गया x माइनस वन ग्रेटर देन 0। 2 और 2 4x माइनस में 3 अपॉन में x माइनस वन ग्रेटर देन 0। अब बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है वो रैशनल इनइक्वालिटी की तरह हो गया है, और मैंने आपको कहा था कि रैशनल इनइक्वालिटी एग्जैक्टली पॉलिनोमियल इक्वालिटी की तरह सॉल्व होती है, जहां पे मैं वेवी कर्व बना के सॉल्व करता हूं। तो ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरे पास आया -3 माइनस इंफिनिटी से ही इस वाले का आंसर आया x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 3/4 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। क्या बेटा 1 और 3/4 आंसर का पार्ट है? नहीं है बेटा, क्योंकि इनइक्वालिटीज में इक्वल टू नहीं है। अब यहां से चलते हैं, तो ये दोनों कट गए आपस में, यहां पे मिला 1 अपॉन में x माइनस वन। ओहो, ये हुआ मेरा यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो। तो बच्चे अब ये जो रिजल्ट है आप इसको चाहो तो रैशनल इनइक्वालिटीज के थ्रू भी देख सकते हो, और अगर आप रैशनल इनइक्वालिटीज के थ्रू नहीं भी जाना चाहते, क्योंकि बना तो इरेशनल के अंदर है, आपको सिंपल है बेटा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आपको 1 मार्क करना है, दिस इज माय पॉजिटिव साइड, दिस इज माय नेगेटिव साइड, तो इसके अकॉर्डिंग x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास आंसर आया यहाँ पे x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी, आई थिंक ये वाला पोर्शन इसमें कवर हो चुका है, तो आंसर मेरा डी यही रहा। आगे चलते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, तो सिक्स्थ वाला भी ऐसे ही होगा, लेकिन अंदर पहले सॉल्विंग कर ली जाए। अब ये कह रहे हैं ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है तो x यहां एक, तो ग्रेटर देन है तो यहां से दो मतलब निकले क्या, कि घर का बेटा बड़ा है तो इसको अलाउ है घर के बाहर जाने के लिए, यानी कि घर की दहलीज के बाहर रह के ये काम कर सकता है। अगर छोटा होता तो विद इन रेंज होता। यहां से बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा नहीं है, बस क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करवाना था इसलिए मैंने ये करा। आपको क्या करना होगा, x माइन प्लस थ्री अपॉन में x, यहाँ पे +2 लेस देन 0, x प्लस थ्री अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब आपको एक तरीके से रैशनल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करना है, हालांकि पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिस इज द केस ऑफ अ डबल इनइक्वालिटी सिंबल। देखो बेटा, यहां पे मॉड्यूलस यहां पर भी है, यहां पर भी है, और लेस देन 5 है। तो अब मैं कह सकता हूं कि पहला वाला मॉड्यूलस हम उड़ा सकते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं।
तो पहला वाला मॉड्यूलस उड़ा के हम ये कहेंगे कि ये बेटा है, छोटा है। अगर बेटा छोटा है तो घर की दहलीज के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, यानी कि -5 x माइनस वन मॉड्यूलस -2 से लेके 5। अब +2 यहां करा, +2 यहां करा, +2 यहां करा, तो मेरे पास आया -3 मॉड्यूलस x माइनस वन और ये हुआ 7। अब मेरे पास यहां से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग कर देता हूं। x माइनस वन ग्रेटर देन -3, दूसरा आया x माइनस वन ग्रेटर देन, सॉरी, ये आया लेस देन 7। अब बेटा ये पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो ऑलवेज है। आप इसमें कोई भी वैल्यू x की डालो, ये तो हमेशा बेटा मतलब नेगेटिव से तो बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी। यहां पे बात करते हैं तो यहां पे फिर से बेटा है, छोटा है, इसका मतलब इसको घर के अंदर ही रह के काम करना पड़ेगा। +1 +1 +1, तो ये आया -6x और ये 8। तो हमारे को आंसर मिला x बिलोंग टू -6 से लेके 8, जहां पे ये दोनों आंसर का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन अगेन सेम है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन को मैंने मतलब दो दो इसलिए रखने की कोशिश करी, अच्छा लेस देन 1 है तो कि ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए आपके लिए भी, आप खुद भी कर सको एक आधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को समझ के आप दूसरा क्वेश्चन कर सको, मैंने इसलिए दो दो क्वेश्चन रखे। तो माइनस, अरे 1 है यार। तो बेटा सिंपल है बच्चे, ये है मेरा मॉड्यूलस के, यानी कि बेटा, बेटा कैसा है, छोटा। तो -1 से लेके इसको अलाउ है 1 तक रहने के लिए। ये मॉड्यूलस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ। तो +1 एंड +1, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन ऑलवेज x माइनस वन, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। तो बेटा x जो है 0 से हमारा बड़ा हमेशा ही रहता है, तो अल्टीमेटली मुझे जो है लेस देन इक्वल टू 2 के ऊपर जाना है। यहां से x लेस देन है ना, तो बेटा अगेन कॉन्सेप्ट, बेटा छोटा है तो विद इन अ रेंज रहेगा, -2 से लेके x माइनस वन एंड ये 2। तो यहाँ पे हम +1 +1 +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3। तो -1 से 3 मैं ये कह सकता हूं मेरा जो x है, और -1 से 3 में x बिलोंग टू -1 से 3। क्या दोनों आंसर का पार्ट है? फिलहाल तो है। अब x जो है यहाँ पे जो उसको छोड़ा, इसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी और 1 पर ये 0 हो रहा है। 1 इसके अंदर इंक्लूड है, 1 के अंदर ये 0 हो रहा है और 0 होना इंक्लूड है। तो इसलिए 1 जो है आंसर का पार्ट है। पिछली बार जैसे हमारे पास 3 आई थिंक जो था वो आंसर का पार्ट नहीं था, लेकिन इस बार ये 1 आंसर का पार्ट है। तो मेरे पास आंसर बी मैच हुआ। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी केस ऑफ डबल वो है, सिंबल है, तो इट इज अ होमवर्क फॉर यू, आप खुद ट्राई करना, आपसे आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे मैं उनको एक एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को हटा के। देखिए 1, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक ही ब्रैकेट है, एक ही फैक्टर है जिसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है। सेकंड पे भी एक ही पे मॉड्यूलस लगा हुआ है। थर्ड पे मॉड्यूलस जो था एक ही फैक्टर पर है, हमने उसको अलग अलग कर लिया तो ये एक ही फैक्टर पे मॉड्यूलस रहा। थर्ड के बाद फोर्थ पे है बेटा, फोर्थ पे भी एक ही मॉड्यूलस पे रहा। फिफ्थ जो है मॉड्यूलस जो था एक ही फैक्टर पे रहा। वो अलग बात है कि जो फैक्टर है ये जो बना हुआ है, ये अल्टीमेटली अपने आप में एक तरीके से रैशनल फैक्टर है। बट ठीक है, एक ही फैक्टर पे था तो हम पूरा एक ही फैक्टर पे मान के अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा। 6 वाला भी एक ही पूरा फैक्टर पे था। 7th वाला जो था ये केस ऑफ डबल वो था, जहां पे डबल हमारे को देखने को मिलते हैं मॉड्यूलस के। बट ठीक है, जो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो एक ही फैक्टर पे लग रहा था, फिर हमने अंदर से माइनस हटाया तो फिर हमने दोबारा जो कॉन्सेप्ट लगाया वो भी एक ही फैक्टर पे लगाया। 7th के बाद 8th 9th जो भी था ये सब जो थे हमारे एक ही फैक्टर पे थे, तो जो हमने बिल्कुल इनिशियली हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इसके अंदर एप्लीकेबल हो रहा था। लेकिन 10th क्वेश्चन के अंदर हमारे को पहली बार दो फैक्टर देखने को मिलते हैं
और दो फैक्टर जिन पे मॉड्यूलस लगा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैं वहां पर पढ़कर नहीं आया। तो क्या करा जाए? तो यहां पे बस सिंपल है बेटा, मेरे को मॉड्यूलस हटाना है। मॉड्यूलस हटाने के लिए जब कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा ये वाला इनइक्वालिटी वाला, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही होता। हम जहां पे एक लाइन बनाते हैं, लाइन के अंदर हम रखते हैं, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2। जब 2 की बात कर रहे होंगे तो दोनों पॉजिटिव, यहां पे पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव। तो ये हो जाएगा बच्चे x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो x जो है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, बट दिस कंडीशन रिक्वायर कि ये तभी वैलिड है जब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कह रहा है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, अल्टीमेटली इसी की चलेगी। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। यहां पर अंदर आए तो मुझे देखने को मिला x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x से x कट गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है बच्चे, यहां इस रेंज में बच्चे हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। बात करते हैं नेगेटिव साइड में, तो पहला वाला मेरे को मिला माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हुआ माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x, ये हुआ बेटा 4 में से 3 गया 1। तो अब बच्चे माइनस का सिंबल एडजस्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 आया। x जो है 1/2 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है x 1/2 से कम होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअली इसी का लगेगा कि x लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आया x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से ये हुआ बेटा मेरे पास 1, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। बस बच्चे ये सिंपल आंसर था। तो कॉन्सेप्चुअली ये है कि अगर आपका मॉड्यूलस हमारे बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेप्ट जो था उस पे नहीं लग रहा, इसी लेक्चर के कि इनइक्वालिटी नहीं लग पा रही हमारे पास, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमें ये तो पता है बेटा कि मॉड्यूलस कैसे हटाते हैं। बस हम एक लाइन को बनाएंगे, मॉड्यूलस हटाएंगे, मॉड्यूलस हटाते ही इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा और आप बिल्कुल इसको नॉर्मली सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार यहां पे एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं। बेटा मैं एक्सपोनेंट का एक जिक्र कर दूं, जैसे 2 की पावर x माइनस 1 है। एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि x की चाहे पॉजिटिव पावर ना हो नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। 2 की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब ये एक फैक्टर की फॉर्म में आता है तो ये पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट भी दे या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सपोज करो जैसे ये x इज इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा, तो अगर मैं कह रहा हूं x ग्रेटर देन 1 रख रहा हूं, जैसे 2 की पावर 1 रखी, तो ये मेरे को एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं x की पावर, अगर मैं कह रहा हूं x जो है मैंने 0 से बड़ी यानी कि 1 रखी यहां पे, और यहां पे मैंने -1 रखी, तो मेरे को जो रिपोर्ट मिलेगी 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 -1 एंड -1/2, ये लेस देन 0 है यानी कि ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है एक्सपोनेंट अपने आप में तो पॉजिटिव होते हैं, बट अगर किसी फैक्टर के ऊपर बात करी जाए तो यस ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी फैक्टर को कर सकते हैं, क्योंकि ये गिवन नंबर से छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको मुझे इसको ठीक ऑर्डर में लगाना है प्लस में, और आपको ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम अगर आगे पीछे करते हैं तो मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ वी प्रिपेयर अ नंबर लाइन, नंबर लाइन को मैंने प्रिपेयर करा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है एक बार आएगी 0 और एक बार आएगी 2। तो यानी कि पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 2 की पावर x, तो 2 की पावर
टू की पावर बेटा अगर आप यहाँ पे बात करें तो टू की पावर एक्स, मैं इसको ब्लैक से ब्लू से करना चाहिए। तो मेरे को आया बच्चे टू की पावर एक्स माइनस वन प्लस टू की पावर एक्स माइनस फोर लेस देन थ्री। तो मेरे को मिला टू की पावर टू एक्स दो बार, तो टू की पावर एक्स प्लस वन, चार में से एक गया माइनस थ्री, यहाँ पे आया थ्री, तो +3 +3, तो ये हो गया बेटा मेरे पास टू की पावर, ये हो गया बेटा टू की पावर एक्स प्लस वन, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स। तो टू की पावर एक्स लेस देन टू से जब हम डिवाइड करेंगे तो थ्री। तो टू की पावर एक्स जो है थ्री से छोटा होना चाहिए, एंड थ्री से बेटा टू की पावर एक्स जो है कभी भी थ्री नहीं बनेगी। तो टू की पावर एक्स, यहाँ पे टू की पावर एक्स मैं ये कह सकता हूं कि ये टू जरूर बन सकता है, यानी कि एक्स जो है वन और उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स टू से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है कि एक्स वन से छोटा होना चाहिए। एंड अगर मैं इसको 4 के थ्रू भी देखूं तो यहां से निकल के आएगा x 2 से छोटा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां पे दोनों तरीके से देखूं तो नॉन सॉल्यूशन का केस एग्जिस्ट कर रहा है। 0 से 2 के बीच में बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देखने को मिलेगा, यानी कि 2 की पावर x माइनस वन माइनस टू की पावर x प्लस फोर लेस देन थ्री। तो यहाँ पे 2 की पावर x कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस टू जो है छोटा है 3 से। तो ये एक ट्रू सिचुएशन है, ट्रू सिचुएशन है। तो यहां से लेके यहां तक ये मेरे आंसर का पार्ट है। और जब मैं आऊंगा नेगेटिव साइड तो नेगेटिव से आएगा माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन, और ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास माइनस टू की पावर एक्स प्लस फोर लेस देन थ्री। तो ये हुआ बच्चे माइनस टू इंटू टू की पावर एक्स, चार और एक पांच लेस देन थ्री। तो मैंने कहा माइनस फाइव, तो ये हो गया माइनस टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस में टू। अब यहां पे बेटा मैं माइनस के सिंबल को काटता हूं, तो टू की पावर एक्स ग्रेटर देन बच्चे हमारे को मिला वन। तो टू की पावर एक्स ग्रेटर देन टू से टू भी कट जाएगा तो मेरे को मिला वन। टू की पावर एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब है टू की पावर एक्स ग्रेटर देन टू की पावर जीरो। तो ये कह रहा है कि एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर जो है वो ये कह रहा है कि x जीरो से छोटा होना चाहिए। हेंस ये वाले पोर्शन में भी हम यही कहेंगे बेटा कि हम यहाँ पर भी यही कहेंगे बेटा कि यहाँ पर भी सिर्फ इस पोर्शन का सॉल्यूशन है, दैट मीन x बिलोंग टू जीरो टू टू, जहां पे ये दोनों आंसर का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी एक यूनिक बात है कि इस बार भी मेरे को एक ही फैक्टर पे दे रखा है, जो भी आपका मॉड्यूलर सिंबल है, बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे फैक्टर तो एक ही है, जिसकी वजह से हम जो है घर के बड़ा बेटा छोटे बेटे वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बट राइट हैंड साइड पे ये वेरिएबल है। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बड़े बेटे या छोटे बेटे वाला, बेटा वो कांस्टेंट पे पढ़ा था, वेरिएबल पे नहीं पढ़ा था। तो इसलिए जो हमने बड़ा बेटा छोटा बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आएंगे, जहां पे मैं ये कहता हूं कि मैं इस मॉड्यूलस को हटाऊंगा। और इस मॉड्यूलस को हटाने का तरीका क्या है बच्चे, मैं ये देखूंगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू वन। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जब ये x ग्रेटर देन वन होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चे क्योंकि ये क्यूब है तो हमें वेवी कर्व के जाने से पहले हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x की किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है। तो अगर मैं वन डालू x इज इक्वल टू वन तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू।
तो बच्चे मैं अगर आपको कहूं, ये वाली जो बात थी ये मैं अपने जेई फंडामेंटल सीरीज के अंदर बता चुका था, जहां पे हमने रिमाइंडर और थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो जब मैं इसको x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है रिजल्ट आएगा x माइनस वन, यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आया माइनस प्लस, ये दोनों आपस में कट गए, तो ये मेरे को मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं फिर से एक्स करा तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस प्लस, तो ये जो है बेटा हमारे पास कट गया, टू एक्स माइनस टू, यहाँ पे आया माइनस टू, यहाँ पर आया तो मैंने कहा प्लस, यहाँ पे हमने कहा टू, तो ये हुआ टू एक्स माइनस में टू। रिजल्टिंग फिगर आई कि अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मुझे बेसिकली इसको फैक्टर मिल गए क्या, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो चलिए बेटा इस फैक्टर के ऊपर चलते हैं। तो अब x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। अगर आप इस फैक्टर को ध्यान से देखो तो इसका कोई रोल नहीं है बेटा इनइक्वालिटीज के ऊपर। ये सिंपल यही कह रहा है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब कैसे बेटा, अगर आप इसका डी देखोगे लेस देन जीरो आ रहा है, या और जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, विच से कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डी जो होगा इसका वो हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू वन इंटू टू, यानी कि वन माइनस में एट माइनस सेवन, यानी कि द ओनली सोल फैक्टर एक्स माइनस वन विच गिव अ डिसीजन कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एक्स जो है ग्रेटर देन वन निकल के आया, एक्स ग्रेटर देन वन है, ये जो केस है एप्लीकेबल होगा जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन वन, तो चलेगी इसकी। तो हमारे पास बच्चे आया एक्स ग्रेटर देन वन। अब बच्चे बात करते हैं, ये सारा हमने इसके अंदर लिए पढ़ा। तो अब बात करते हैं बेटा कि x जब जो है इक्वल टू वन है, यहां पे हम ये कहते हैं कि x लेस देन वन होता है, तो ये जो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा, वन माइनस एक्स। तो अब मैं इसके लिए ऊपर बात करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वन, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, वन से वन कट गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिया माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अब मैं अपने वेवी कर्व को ड्रॉ कर सकता हूं कॉन्सेप्ट को। तो एक तो हो गया जीरो, एक हो गया मेरे पास माइनस वन, एक हो गया प्लस वन, प्लस माइनस, यानी कि माइनस इंफिनिटी से वन, जीरो से लेके वन। तो यहाँ पे आंसर आया x बिलोंग टू माइनस इन, मेरे पास आया माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से लेके वन। तो ये केस जो था बच्चे, ये कह रहा था कि वन से छोटा होना चाहिए। वन पे होने पे क्या हो जाएगा बेटा, वन होने पर अगर मैं कहूं तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो वन माइनस एक्स, तो एक्स क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं कहूं जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, विच गिव द रिजल्ट कि मेरे को ये x उधर जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यानी कि बच्चे जीरो जो है वो अलाउ है इसके अंदर, कि ये मतलब जीरो बन सकता है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि मेरे पास x माइनस इंफिनिटी से वन, जीरो टू से लेके वन, और ये केस एप्लीकेबल भी तभी ही है जब मैं कह रहा हूं मेरे पास x जो है लेस देन वन होता है। तो x लेस देन वन होता है, मेरे पास आंसर आता है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, जीरो टू वन। क्या वन आंसर का पार्ट है, हाँ बेटा वन आंसर का पार्ट बन सकता है। और यहाँ पे बेटा ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन वन, तो मेरे पास बच्चे यूनियन
1 से लेके इंफिनिटी। तो बेटा अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो 1 और 1 इंक्लूड है, तो मैं इनके लिए लिख सकता हूं 0 से लेके इंफिनिटी। तो जहां पे 0 हमारे आंसर का पार्ट होगा, इंफिनिटी आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो ये वाला मेरा पोर्शन मेरा आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।